औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम का ये शुक्र है, ये जो मसला मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये मसला बिलखसूस मज़हब इमामिया में ये मसला है। अदरवाइज़ हमारे बरादरान में इससे मुख्तलिफ मसला है। तो वो मसला है गुस्ल मसे मैयत। गुस्ल मसे मैयत यानी कि मैयत को मस करने से कब गुस्ल वाजिब होता है। फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ जो मैं मसला दे रहा हूँ वो आपको दे रहा हूँ, और ये बयान ही जनाब अल्लामा सैयद अली सिस्तानी साहब, सैयद अली खामनाई साहब, सैयद अली रूहुल्लाह मूसवी आकाए खुमैनी के नज़दीक और अबुल कासिम खोई के नज़दीक, शाही साहब के नज़दीक भी ये मसला है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बेआन ही ऐसे ही है। अच्छा जी, बहरहाल जी, गुस्ल मसे मैयत इंसान पर कब वाजिब होता है, कब ज़रूरी होता है कि इंसान पर ये मस करने की वजह से गुस्ल कब वाजिब होता है। जब एक मुर्दा उसके जिस्म से रूह निकल जाए, उसका जिस्म और ठंडा हो जाए। गौर कीजिएगा कि जिस्म से रूह निकल गई, वो मर गया, अभी वो गर्म है, एक शर्त, दूसरी है वो ठंडा हो जाए। तो गुस्ल कब वाजिब होगा? गुस्ल उस वक्त वाजिब होगा कि जब जिस्म ठंडा हो जाए। अब उसको कोई भी हाथ लगाएगा तो उसका गुस्ल उस पर वाजिब हो जाएगा, गुस्ल मसे मैयत। हाँ, अगर यहाँ पर एक और मसला मैं देता चलूँ, अगर मैयत का जिस्म गर्म है तो हाथ लगाने से, नाखून लगाने से, उंगलियों के पोरे लगाने से, बाल लगाने से, उसके जिस्म के साथ या उनके बालों के साथ बाल या उनके नाखूनों के साथ नाक लगाने से भी गुस्ल मसे मैयत वाजिब नहीं होगा। अगर वो ठंडा हो चुका है, अगर मैयत के साथ बाल लगे, आपके बाल लगे, हाथ लगा, नाखून लगा, तो फिर आपका ठंडा होने के बाद आप पर वो गुस्ल वाजिब हो जाएगा। यहाँ पर एक और बारीक मसला मैं करता चलूँ जिसके लिए अक्सर हमारे दोस्तान उससे वाकिफ नहीं होते। वो ये है कि बाज़ औक़ात मैयत का एक हिस्सा ठंडा होता है और एक हिस्सा गर्म होता है। अगर मैयत के ठंडे हिस्से पर, जबकि उसका बाकी कुछ हिस्सा गर्म भी है, ठंडे हिस्से पर अगर आपका हाथ लग जाए, बाल लग जाए, आपके नाखून, आपके अंगुष्ठियों के पोरे लग जाएं, तो तब भी आप पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि अभी मुर्दा मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ। तो गुस्ल तब वाजिब होता है कि जब मैयत मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाए। तो अब इस पर मस करने वाले को मुर्दा मस भी हो जाए। बात मुर्दे को कोई उठा रहा है तो मुर्दे का हाथ लग गया, या मुर्दे का पाँव लग गया, या मुर्दे का चेहरा, या मुर्दे के बाल, या मुर्दे के नाखून लग जाते हैं। उठाना मकसूद है, लेकिन करीब से गुजरने वाले को मुर्दा टच हो जाता है, यानी कि बाजू गिर जाता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि ठंडा होने के बाद मुर्दा भी जिंदा इंसान को मस कर दे ठंडे होने के बाद, और किया आपने, उस पर भी गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो जाएगा। अच्छा, और हम फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़रूरी है कि इसकी माँ गुस्ल करे, और अगर माँ मर गई हो तो बच्चे के लिए ज़रूरी है कि बालिग होने के बाद एहतियात वाजिब की बिना पर उससे गुस्ल दिया जाएगा। यह आपको एक अहम मसला मैंने बताया है। मैं दुआगो हूँ कि परवरदिगार आलम हमें मोहम्मद आल मोहम्मद के मसलक पर, मज़हब इमामिया पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि यही वो मसलक, यही वो मज़हब है, यही वो लाइन है कि जो हमें जन्नत की तरफ लेके आती है। क्योंकि रसूल फरमाते हैं कि सिरात अलीयन हक़्क़ुन नुमसिकुहु, अली का रास्ता हक है, इसे थामे रखो। अली से बूझ करने वाले जहन्नम में जाएंगे यकीनन, क्योंकि अली की मोहब्बत जन्नत और दोज़ख की ज़ामिन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।